गुड आफ्टरनून क्लास 5। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। ओके, टुडे वी विल रीड दिस न्यू लेसन 5 इन योर इंग्लिश रीडर, अ फीस्ट फॉर द रैट्स। व्हाट डू यू मीन बाय फीस्ट? फीस्ट मीन्स खाना। किसके लिए खाना? चूहों के लिए। ओके, here we go. Read what is written on the chalkboard below. Do you agree with them? In groups, exchange your viewpoints on each one of them. ये चॉक बोर्ड है, इसमें बोला है कि पढ़ो क्या लिखा हुआ है और क्या आप इससे सहमत हैं, और आप ये अपने ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ इसके बारे में डिस्कस करें और सबके व्यू पॉइंट्स जानें। ऑल पीपल आर फॉरगेटफुल, बोरिंग। जो ओल्ड लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो बोर होते हैं। वुमन कुक बेटर देन मेन, लेडीज़ मेन से ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं। पीपल हु वेयर ग्लासेस आर स्मार्ट, जो लोग चश्मा पहनते हैं वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। गर्ल्स आर क्वाइटर देन बॉयज़, गर्ल्स जो होती हैं वो लड़कों से ज़्यादा शांत होती हैं। बॉयज़ आर बेटर एट मैथ्स देन गर्ल्स आर, और बॉयज़ मैथ्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू गर्ल्स। आप अपने व्यू पॉइंट्स रख सकते हैं। A group of school students is traveling in a train to the school after the vacations. The students know that they are going to get new Sanskrit teacher, but they have not met him yet. And despite having not met the teacher, the boys have taken a dislike to him. What could be the reason for such behavior? Read and find out. A group of school students, यानी कि एक ग्रुप में जो बहुत सारे बच्चे हैं वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं अपने स्कूल को वापस, यानी कि छुट्टियां स्पेंड करने के बाद। ओके, यानी कि छुट्टियां उनकी ख़त्म हो चुकी हैं और वापस वो अपने स्कूल जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स को ये पता है कि उनको एक नया संस्कृत टीचर मिलने वाला है। उन्होंने अभी तक उस न्यू संस्कृत टीचर को देखा नहीं है, ना उनसे वो मिले हैं। बट ना मिलने के बाद भी, उसको ना जानने के बाद भी, बिना देखे ही जो बॉयज़ हैं वो उसको नापसंद करने लग गए हैं। एक तो होता है किसी से मिलकर आप अपनी एक व्यू रखते हैं, आपका एक व्यू पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ तो बिना देखे ही जो बॉयज़ हैं वो संस्कृत टीचर को डिसलाइक करने लगे हैं। क्या रीज़न हो सकता है उनका ऐसे बिहेवियर का, हम ये फाइंड आउट करेंगे। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें? 6 स्कूल बॉयज़ हैं जिनकी एज है 12 साल। एक ओल्ड मैन है, एक स्कूल सेक्रेटरी है जो मिड एज का है। मिड एज मीन्स अराउंड 35 to 40 ईयर्स। ठीक है, ये कैरेक्टर्स है। बॉयज इनसाइड अ ट्रेन कंपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया वो ट्रेन से वापस आ रहे हैं अपने स्कूल, तो जो बॉयज हैं वो ट्रेन कंपार्टमेंट में हैं। दे हैव कंपोज्ड अ पोयम मेकिंग फन ऑफ देयर न्यू संस्कृत टीचर काली कुमार तरकलंकर। उन्होंने अपने एक संस्कृत टीचर पे एक मजाक उड़ाने के लिए उनके ऊपर एक पोयम बनाई है। टीचर का नाम क्या है? काली कुमार तरकलंकर। द पोयम हैज़ बीन टाइटल्ड कालो कुमोर बलिदान, और उन्होंने क्या टाइटल रखा है इस पोयम का? कालो कुमरोर बलिदान, यानी कि द सैक्रिफाइस ऑफ द ब्लैक पम्पकिन। वो उनकी नज़र में वो एक ब्लैक पम्पकिन है, और वो जोर जोर से वो पोयम गा रहे हैं जो उन्होंने बनाई है खुद। बॉय 2 क्लैपिंग हिज हैंड्स एंड चैंटिंग मॉकिंगली, जोर जोर से वो ताली बजा के और वो हंसी मजाक में वो पोयम पढ़ रहा है। कालो कुमरो तड़का लंका, ब्लैक पम्पकिन रेड हॉट चिली, यानी कि वो अपने टीचर का मजाक उड़ा रहे हैं, संस्कृत टीचर का। अब बॉय 1 2 3 भी दोबारा उसको ही फॉलो कर रहे हैं, अपनी ताली बजा के, और वही गा रहे हैं जो वो गा रहा है, ब्लैक पम्पकिन रेड हॉट चिली। बॉय 4 इट्स अतखोला स्टेशन। अब ट्रेन रुक गई है, आपको पता है हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, तो जब ट्रेन रुकी तो कौन सा स्टेशन आया हुआ था? अतखोला स्टेशन आया। उसके बाद एन एल्डरली जेंटलमैन ट्रेडिशनली ड्रेस्ड इन अ धोती एंटर्स द कंपार्टमेंट। ही इज कैरिंग अ स्लीपिंग बैग ऑल फोल्डेड अप, few pots that were closed at their mouths by pieces of cloth, a tin trunk and few bundles. अब एक एल्डरली जेंटलमैन था, कुछ ओल्ड एज का आदमी था, जिसने क्या पहना हुआ था? धोती। वो उनके कंपार्टमेंट में आता है और उसके पास क्या क्या सामान है? एक स्लीपिंग बैग है जो उसने फोल्ड कर रखा है, कुछ पॉट्स हैं उसके पास जिसको उसने टाई कर रखा है ऊपर, उनका जो मुंह होता है पॉट्स का, वहां से उनको
टाई कर रखा है कपड़े से, और कुछ उसके पास कुछ बंडल्स हैं, और टिन ट्रंक है, यानी कि ट्रंक है टिन मटेरियल का, और कुछ लकड़ियां हैं। बॉय 3 कहता है देयर इज नो प्लेस हियर ओल्ड मैन, गेट इनटू अनदर कोच। बॉय 3 बोलता है कि ओल्ड मैन, यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तुम दूसरे कोच में जाओ। फिर ओल्ड मैन कहता है देयर इज अ ट्रेमेंडस रश एंड देयर इज नो प्लेस एल्सवेयर, आई विल एडजस्ट माई सेल्फ इन दिस कॉर्नर एंड विल नॉट कॉज यू एनी ट्रबल। और ओल्ड मैन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि बाकी कहीं में भी जगह नहीं है, बहुत रश है, तो मैं एक छोटे से कोने में ही अपने आप को एडजस्ट करूँगा, और मैं आपको कोई तंग नहीं करूँगा, आपको कोई परेशानी नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करूँगा। तो ओल्ड मैन गेट्स अप, vacates the seat, spread his sleeping bag on the floor and sits down. After settling down, he strikes up the conversation with the boy. उसने क्या करा, वो पहले बैठा हुआ था, आप देख सकते हो पिक्चर में, फिर उसने क्या करा, वो सीट पे से खड़ा हुआ, उसने अपना स्लीपिंग बैग खोला और उसको नीचे फ्लोर पर बिछा दिया, यानी कि ट्रेन कंपार्टमेंट के जो था बॉयज़ का, वहाँ नीचे उसने बिछा दिया और उस पर वो बैठ गया। सेटल होने के बाद वो लड़कों से बात करने लगा। ओल्ड मैन वेयर आर यू गोइंग यंग चिल्ड्रन, तुम कहाँ जा रहे हो बच्चों? बॉय 3 बोला टू केयर ऑफ समबडी, कहते किसी की केयर करने जा रहे हैं। ओल्ड मैन और वो कौन है? बॉय 3 कहता है कालो कुमरो तड़का लंका, जो उन्होंने हंसी मजाक में उसका अपने संस्कृत टीचर का नाम बनाया था। वैसे तो उनका नाम क्या था, काली कुमार तर्क कलंकर, तो उन्होंने उनका नाम हंसी मजाक में क्या बना दिया, कालो कुमरो तड़का लंका, उसकी हम केयर करने जा रहे हैं। अदर बॉयज रिसाइटिंग, दोबारा से उनका गाना शुरू हो गया। कालो कुमरो तड़का लंका, ब्लैक पम्पकिन एंड रेड हॉट चिली, वी विल सून मेक हिम लुक प्रिटी सिली। ओल्ड मैन कहते हैं ये कौन है? ओ दैट्स अ न्यू टीचर। बॉय 4 कहता है, फिर ओल्ड मैन दोबारा पूछता है ये किसके बारे में तुम गा रहे हो? तो कहता है ये हमारा एक नया टीचर है जिसका नाम है काली कुमार तरकलंकर। आई सी दिस काली कुमार तरकलंकर, हु इज ही? कहते हैं अच्छा अच्छा, ये है कौन? बॉय कहता है ये हमारा नई संस्कृत टीचर है हमारे स्कूल में। और ओल्ड मैन कहता है और तुम उसको पसंद नहीं करते? नो वी डोंट। बॉय 2 कहता है नहीं, हम उसको पसंद नहीं करते। वाई, व्हाट ही इज लाइक, क्यों नहीं पसंद करते, वो कैसा है? बॉय 5 कहता है वी डोंट नो, हमें नहीं पता, क्योंकि हमने उसको अभी तक देखा ही नहीं है, वो न्यू है हमारे स्कूल में। हे द ट्रेन स्टॉप्ड, वी आर एट आसनसोल। फिर दोबारा से स्टेशन आता है, ट्रेन रुक जाती है, और कौन सा स्टेशन होता है? आसनसोल। The old man gets up, picks up a towel and goes out of the compartment to bath at the station. As the train moves again, the boy gets back to the seats and wait for the old man to come. All the boys are sitting quietly now. अब वो आसनसोल आया तो उस बूढ़े आदमी ने क्या करा, अपना टॉवल लिया, कंपार्टमेंट के बाहर गया नहाने के लिए, और फिर वापस आ गया नहाकर, और ट्रेन चलने लगी। बॉयज़ भी अपने सीट्स पर आगे थे और वो ओल्ड मैन की वेट कर रहे थे। अब सारे बॉयज़ कोई गाना वाना नहीं गा रहे थे, मजाक नहीं उड़ा रहे थे अपने संस्कृत टीचर का, सारे क्वाइटली बैठे हुए थे। बॉय 6 डू नॉट रिमेन इन दिस कोच मिस्टर। फिर से वो उसको ओल्ड आदमी को कहते हैं कि तुम इस कोच में मत रहो मिस्टर। ओल्ड मैन कहता है क्यों, क्या बात हो गई? देयर आर लॉट ऑफ रैट्स हियर इन द कंपार्टमेंट, इसलिए मत रहो क्योंकि इस कंपार्टमेंट में बहुत सारे चूहे हैं। ओल्ड मैन रैट्स, आई डोंट थिंक सो, चूहे? मुझको तो नहीं लगता यहाँ कोई चूहे हैं। बॉय 2 कहता है येस द प्लेस इज फुल ऑफ देम, कहता है हाँ ये कोच में बहुत सारे चूहे हैं, बिल्कुल है। जस्ट सी व्हाट द रैट्स हैव डन, कहते देखो चूहों ने क्या करा। व्हेन यू वेंट आउट दे रिमूव द कवर्स ऑफ योर पॉट्स एंड ईट ऑल योर स्वीट्स, कहते देखो उन्होंने क्या करा, जब तुम नहाने गए हुए थे उन्होंने जो कवर था तुम्हारे ये पॉट्स में ऊपर हटा के जितनी भी टॉफीज थी वो स्वीट्स थी वो सारी खा गए, तो यानी कि यहाँ रैट्स है। The old man looked into the pots and boxes of sweets, all of which are now empty. फिर उस आदमी ने पॉट्स को देखा और डब्बे देखे मिठाई के, जो कि अब सारे खाली थे। It means कौन खा गया था? बॉयज खा गए थे। Boy 4, they run off with all that you had in those bundles of juicy mangoes that you said were from your own garden. Smiling, poor creatures, they must be very hungry. कहते हैं वो तुम्हारे आम भी खा गए सारे, कहते हैं अरे poor creatures, वो बहुत भूखे होंगे। Other boys, ha 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 ha, that's right. They have even
They eat even if they are not hungry. If they would be anything more, they would have eaten to that too. कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, अगर वो भूखे भी नहीं होते तो और भी कुछ अगर आपके पास होता तो वो भी खा जाते. Okay, today we will do up to here. I will send you the word meanings of this lesson and you will do difficult words in your notebook. Thank you.